चीज में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजर और मैं हूं सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और खबर शामिल करेंगे वाघा बॉर्डर से, जहां भारतीय गीदड़ भपकियों के बाद पाकिस्तानियों के अज़्म भी आसमान को छूने लगे। वाघा बॉर्डर पर जज्बा हुब्बुल वतनी का शानदार मुजाहरा किया गया। परचम उतारने की तकरीब मुनक़िद की गई। पाकिस्तान पर मर मिटने के आज़म का इरादा किया गया। पंजाब रेंजर्स के जवानों ने भी दुश्मन की आंख में आंख डालकर शानदार परेड का मुजाहरा किया। तकरीब में शरीक पाकिस्तानी जज्बा ईमानी से सरशार नजर आए। फजा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। तकरीब में शरीक अफराद ने जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाकर दुश्मन को बड़ा और वाज़ेह पैगाम दे दिया। हालिया तनाज़े की वजह से भारत की जानिब से पहलगाम में किया गया ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, जिसमें भारतीय हुकूमत ने कई सयाहों को अपने सियासी अज़ाम की भेंट चढ़ा दिया और इसका इल्ज़ाम हमेशा की तरह बगैर तहकीक किए पाकिस्तान पर लगाया। भारतीय जंगी जुनून के बायस दोनों ममालिक इस वक्त जंग के दहाने पर हैं और दोनों के दरमियान ताल्लुकात कतई तौर पर मुनक़ता हैं और जिसके बायस सरहदों पर आमदोरफ्त मुअत्तल है। लेकिन आज तकरीब मुकम्मल हो चुकी है और जो शुक्र रहा है, ये तमाम मनाजिर देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। अब इस परेड का इख्तिताम हो रहा है। और नाज़रीन, साथ ही साथ आपको बताएं कि वाघा बॉर्डर पर परचम उतारने की तकरीब में खवातीन रेंजर्स एहलकार भी पेश नजर आए। खवातीन ने शानदार परेड का मुजाहरा किया। हाजरीन ने उनको खूब दाद दी। नहीं जाने देंगे दुश्मन की आंख में आंख डालकर, जिस तरह से हमें पाकिस्तान रेंजर्स पंजाब ने आंखों में आंखें डालकर वतन की हिफाजत करना सिखाया है और सरहद पर खड़े रहकर हर जवान जिस तरह पाकिस्तान की गैरत का पहरेदार है, इस तरह आप देख सकते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर पाकिस्तान की बेटियां भी इस वक्त नौजवानों के शाना बशाना हैं और इस बात का वाज़ेह सबूत देता नजर आ रही हैं कि वो भी मुल्क व मिल्लत की हिफाजत के लिए शाना बशाना मौजूद रहेंगी। और नाज़रीन, पाकिस्तान का दिफा मजीद मजबूत। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। इंडस मार्च के दौरान किया गया तजुर्बा सिर्फ टेक्नोलॉजी की फतह नहीं बल्कि दुश्मन पर एक वाज़ेह नफ्सियाती बर्तरी का ऐलान है। सदर, वज़ीर आज़म और अस्करी क़यादत की जानिब से मुबारकबाद। पाकिस्तान हर चैलेंज का जवाब देने के लिए तैयार है। मोदी के दिमाग को लगी गहरी चोट। पाक फौज का भारत पर नफ्सियाती हमला। पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ नफ्सियात की जंग जीत ली। अब्दाली मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। सदर और वज़ीर आज़म के कामयाब तजुर्बे पर मुबारकबाद। कामयाबी के साथ अब्दाली वेपन सिस्टम का तरबियती तजुर्बा किया गया। ISPR के मुताबिक ज़मीन से ज़मीन तक मार करने वाला अब्दाली मिसाइल 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। यह तजुर्बा इंडस मश्क के दौरान किया गया। खुसूसी मश्क का मकसद मिसाइल के अहम तकनीकी पहलुओं बशमूल जदीद नेविगेशन सिस्टम और समत तब्दील करने की सलाहियत को जांचना था। तजुर्बे का मुशाहिदा कमांडर आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन और आर्मी स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड के सीनियर अफसरों, स्ट्रेटेजिक इदारों के साइंसदानों और इंजीनियर्स ने किया। ISPR के मुताबिक सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहों ने तजुर्बे में हिस्सा लेने वाले अफसरों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद दी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़ीरोलो ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की है। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोआन का पाकिस्तान की हिमायत और अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। तुर्क सफ़ीर ने कहा, तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर डॉक्टर इरफान नेज़ीरोलो ने वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने सदर रजब तैयब एर्दोआन के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने सदर एर्दोआन का पाकिस्तान की हिमायत और अमन के मुतालबे पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि हिंदुस्तान की इश्तियाल अंगेज़ी के बावजूद पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल ज़िम्मेदाराना है। भारतीय इक़दाम पाकिस्तान की इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटाने की मज़मूम कोशिश है। पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहकीकात में मुकम्मल ताउन करेगा।
और अगर तुर्किया इसमें शामिल होता है तो उसका खैर मकदम किया जाएगा। तुर्क सफीर ने कहा कि तुर्किया पाकिस्तान के मौक़िफ़ का हामी है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सुएज़ वज़ीर ख़ारिजा से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। इसहाक डार ने खत्े की सिक्योरिटी सूरत हाल पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात पर तशवीश का इज़हार किया गया। उन्होंने सुएज़ हमसद से गुफ्तगू में आज़ाद और शफाफ बैन-अक़वामी तहक़ीक़ात का मुतालबा दोहरा दिया। कहा कि पाकिस्तान इलाक़ाई अमन के लिए सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहिरा कर रहा है। और नाजरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन प्रोपेगेंडे में नाकामी पर मोदी हुकूमत की बौखलाहट बढ़ गई। पाकिस्तान से बहरी राब्ते भी खत्म कर दिए। पाकिस्तानी बहरी जहाजों को बंदरगाहों में दाखिले से ही रोक दिया। इल्जाम बढ़ के धमकियां और पाबंदियां। मोदी हुकूमत पाकिस्तान और मुल्क दुश्मनी में होश खो बैठी, बंद गली में पहुंच गई। कुछ और नहीं बन पड़ा तो पाकिस्तान से बहरी रवाबित भी खत्म करने का ऐलान कर दिया। भारतीय डीजी शिपिंग के मुताबिक कोई पाकिस्तानी परचम बरदार जहाज भारतीय बंदरगाहों पर लंगर अंदाज नहीं हो सकेगा। पाकिस्तान से बरामद होने वाली तमाम अशिया की बराह रास्त या बिलवास्ता दरामद और ट्रांजिट पर फौरी पाबंदी आयद कर दी गई। भारतीय वजारत तिजारत ने कहानी ये घड़ी के पाबंदी कौमी सलामती और अवामी पॉलिसी के मफाद में है। पाबंदी से किसी भी इस्तिस्ना के लिए भारतीय हुकूमत की पेशगी मंजूरी दरकार होगी। नाज़रीन, अमीर जमात इस्लामी ने भारत, इसराइल और अमेरिका को दहशत गर्दी का ट्राइका करार दे दिया। हाफिज रहमान कहते हैं कि इसराइली मसनूआत का बाइकॉट जरूरी है। हड़ताल के दौरान किसी से जबरदस्ती कारोबार बंद नहीं कराया। उन्होंने 17 मई को हजारा और 18 मई को मालाकंड में गजा मार्च की कॉल दे दी। तो खास तौर पर कह चुका है कि उसका तो एजेंडा वाज़ेह है, वो तो ग्रेटर इसराइल चाहता है। यानी आप देखें, दुनिया में एक इसराइल है जो अपने तोसी पसंदाना अज़ाइम रखता है और उसका खुल्लम खुल्ला ऐलान करता है। दूसरा भारत है जो अखंड भारत की बात करते हैं और वो यहूदियों की और सहूनियों की बालादस्ती की बात करते हैं, ये हिंदुत्व की बात करते हैं। और इन दोनों ताकतों को अमेरिका की सपोर्ट हासिल है। गोया एक ट्राइका बना हुआ है, एक मुसल्लस है जो शैतानी किस्म की मुसल्लस है। इस वक्त जो कुछ भी फ़लस्तीन में हो रहा है, ये आवाज़ मध्यम नहीं होनी चाहिए। इसके खिलाफ इस आवाज़ को बुलंद होना चाहिए, एहतजाज भी होना चाहिए और बाइकॉट भी होना चाहिए उन तमाम प्रोडक्ट्स का जो इसराइल को फ़ायदा पहुंचाती हैं। और अगर भारत ने जारहियत की तो 2019 की तरह सख्त जवाब दिया जाएगा। लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने भारतीय इल्जामात बेबुनियाद करार दे दिए। कहा, कश्मीर का हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों और कश्मीरी अवाम की राय से ही मुमकिन है। पाकिस्तान जंग नहीं चाहता, पुरअमन मुज़ाकरात का ख्वाह है। They would be appropriately answered like they have been in 2019 and before, but we don't want that. This is not our desire. We want peaceful resolution. We want a dialogue. There have been instances where eventually it was found out that terror or such an incident had initiated from within Indian control area. The solution lies in accepting that this is a disputed problem, disputed territory, then finding a solution as per the UN Security Council resolutions and our bilateral agreements. Everything points to this. Because there is no other solution. You ask the people. If they want to join with India, fine. If they want to join with Pakistan, fine. Unless you address the root cause of the root cause is not Pahalgam or any other terror incident or even the terror incidents in Pakistan that the Indians claim. The Indians, have been claiming even terror attacks within Pakistan and in Canada and elsewhere. But the root cause is the Jammu and Kashmir dispute. Let's resolve the dispute. Unless you resolve the dispute, you will have problems. तो दूसरी जानिब कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मोदी के जाली ड्रामे का पोल खुल गया। मोदी सरकार के एजेंट्स की 30 अप्रैल और गुज़िश्ता रोज़ कोलंबो में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर मुजाहरा करवाने की कोशिश, पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में पाकिस्तान को बदनाम करने की साजिश, किराए के नाम नेहाद मुजाहरीन ने मोदी का पोल खोल दिया। कहा कि हमें तो कुछ पता ही नहीं कि वहाँ हो क्या रहा है, हमें तो पैसे का लालच देकर लाया गया। पाकिस्तान कार्यालयದ 이거 대학에 앞에 대판사 분나요? 앞에 수수기 앞에 안 나. 이 앞에 강기야 네 파키스탄 도시라고 그래. 앞에 මොනවාද කියලා දැන් වාහනයක් ආ වාහනේ ලැබිලා කිව්වා අපි මේ මාත් නිසා පිටක්කා ඒ නිසා මේ අපි දන්නේ මොනවද කියලා ගිහිල්ලා බලනකොට මොනවාද උද්ඝෝෂණයක් කියලා කිව්වා. ඒ උද්ඝෝෂණය කියන්නේ මොනවාද කියලා දැන් ආයෙත් තාම පිළිගත් නැහැ වගේ සතුට කරලා එතන ගිහිල්ලා මොනවාද අපිට තේරුණා මේක මොනවාද බලපත්ලා දෙයක් දෙන්න යනවා කියලා. අපිට කැමති වුණේ නැහැ. ඊට පස්සේ 1500 අපිට දුන්නා. ඊළඟ අපි වැව්වා.
අපි පාර එදා නිකන් ඉන්නකොට අපි ඇවිල්ලා එක්කන් ගියා 1500ක් දෙනවා කියලා පාකිස්තාන් කාර්යාලයට එක්කන් ගිහිල්ලා බෝඩ් එකක් අතේ තියාගෙන ඉන්න දුන්නා ටිකක් වෙලා ඉඳලා අපි ආවා අපිට 1500ක් දුන්නා කාර් එකේ ආවා මේ මාතුරු කට්ටියක් මේ කාර් එකේ නැගිට ගිහිල්ලා මේ 1500ක් සල්ලි දෙන්නම් කියලා अभी खबर शामिल करेंगे इस्लामाबाद से जहां क्लब के सामने एक शख्स टावर पर चढ़ गया। पुलिस और रेस्क्यू इदारे इस्लामाबाद क्लब के सामने पहुंच गए। पुलिस का बताना है कि शहरी की जानिब से टावर पर चढ़ने की वजूहात जानने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जानेंगे मोहम्मद आलीजा से। आलीजा, आगाह कीजिएगा, वजह सामने आई है अब तक? खबर से मुतालिक आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद क्लब के सामने एक शख्स टावर पर चढ़ गया है और ज़िले इंतजामिया मौके पर पहुंच गई है। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर पहुंच गई है। ताहाल वजह मालूम नहीं हो सकी कि शख्स क्यों टावर पर चढ़ा है, लेकिन इस वक्त रेस्क्यू टीम्स वहां पर पहुंची हुई हैं और शख्स को नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है, जबकि वो ताहाल शख्स जो है वो इस्लामाबाद क्लब के सामने टावर पर खड़ा हुआ है और खुदकुशी करने की कोशिश कर रहा है। जी ठीक है, वजह जानने की कोशिश की जा रही है। आलिजा हमें तफसीलात बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। अब बात करेंगे मौसम की। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल बरसेंगे धुआंधार। महकमा मौसमियात ने खुशखबरी सुना दी है। शहर में मगरबी हवाओं के सिस्टम ने एंट्री दे दी है। आज से गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। कराची के जुनूब में गरज चमक के साथ बारिशों की तश्कील जारी है। शहर में 5 मई से भी बारिशें मुतवक्के हैं। सिलसिला 2 से 3 रोज तक जारी रह सकता है। और नाजरीन, अब खबर यह है कि जामे कराची में पानी की लाइन के मुरम्मत का मामला है। आरसीसी लाइन के मुतासरा हिस्से को तब्दील कर दिया गया। मुरम्मती काम मुकम्मल हो चुका है। पानी की फराहमी कल 12 बजे से शुरू हो जाएगी। वाटर कॉरपोरेशन का बड़ा बयान सामने आ गया है। कल पाइपलाइन की अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को खोला जाएगा। कराची शहरियों के लिए मजीद गैर महफूज हो गया। वारदातों में अब डबल केबिन का इस्तेमाल हो रहा है। लग्जरी गाड़ी में सवार लुटेरों ने व्यापारियों को लूट लिया। करंगी में डकैती हुई और मजामत न करने के बावजूद लुटेरों ने नौजवानों को मार डाला। औरंगी से जाने वाले व्यापारी लुट गए। कोरंगी में नौजवान स्ट्रीट क्राइम्स की भेंट चढ़ा। कराची में लूटमार और कत्ल गारत में कमी न आई। औरंगी टाउन से व्यापारियों ने मीरपुर खास का रुख किया। बहरिया टाउन पर डबल केबिन ने रास्ता रोका। व्यापारियों से 82 लाख रुपए छीने, मोबाइल फोन लूटे और टूल प्लाजा का बैरियर तोड़कर भाग निकले। मुद्दई के मुताबिक मुलजिमान पुलिस की वर्दी में मलबूस थे। सफेद रंग की डबल केबिन पर नंबर प्लेट भी न थी। ये वारदात 30 अप्रैल को पेश आई। दूसरी जानिब दौरान डकैती एक और नौजवान मारा गया। वाक़या कोरंगी 5.5 नंबर पर पेश आया। साकिब नामी नौजवान से मोबाइल छीना, थप्पड़ मारा और मुजाहमत ना करने पर भी मार डाला। लवाहिकीन का कहना है कि रास्ते खोले होते तो शायद साकिब की सांसें बंद न होती। इलाका मकीन कहते हैं कि कोरंगी में वारदातें मामूल बन चुकी हैं। इस इलाके के कई अफराद कई मरतबा नकदी और मोबाइल फोन से महरूम किए जा चुके हैं। और नाजरीन, पुलिस की फुर्तियों ने असर दिखाया। ना हुकाम के अहकामात काम आए। कराची में सफर पुरखतर ही रहा। आपको बताएं कि एक और जान टैंकर गर्दी की नजर हुई। हैवी ट्रैफिक के साथ रिक्शे भी जाने लेने लगे हैं। रवा साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक अफराद की तादाद 313 हो गई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने हादसात के एक्सीलेटर पर दबाव बरकरार रखा और अमवात को ब्रेक न लगी। सुपर हाईवे पर वाटर टैंकर की टक्कर खातून की जान ले गई। जहाँ भाग खातून की शनाख्त शेखीना के नाम से हुई। रेस्क्यू जरा के मुताबिक खातून रिक्शे से उतर कर जा रही थी कि टैंकर ने धौन डाला। हादसे के बाद ड्राइवर टैंकर छोड़कर फरार हो गया। मरने वाली खातून 6 बच्चों की मां बताई जाती है। मलिर आंसू गोट में रिक्शे की टक्कर ने खातून की जान ले ली। खातून की शनाख्त 30 साला मुस्कान के नाम से हुई, जिसकी लाश जिना अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। सारी दुनिया में आज़ादी सहाफ़त का आलमी दिन मनाया जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने पैगाम में कहा कि वही कौमें आज़ाद होती हैं जिनके यहाँ सहाफ़त आज़ाद होती है। ये सहाफ़ियों के लिए पहले से ज़्यादा ख़तरनाक साबित हुआ है। ख़ास तौर पर गज़ा में सहाफ़ियों का बहुत ज़्यादा खून बहाया गया। बेशक आज़ादी सहाफ़त शदीद ख़तरे में है। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।